ओम शांति। आज है 17 अगस्त, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। अगर देहधारियों से मोह रखेंगे तो बाबा कहते रोना ही पड़ेगा। इसीलिए अविनाशी बाप से, जो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, उससे प्यार करो। प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है? अनराइटियस, और उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वो रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी हैं, इसीलिए रोने की बात नहीं रहती। जो रोते हैं वो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। तो आत्मिक स्वरूप का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। ओम शांति। यह तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी। तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को, अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना है। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज विनाशी है। ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी व अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया, इसीलिए तुम्हें रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्म अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है, ये तो खेल है। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी है, जो रोया सो खोया। आत्म अभिमानी बनने से लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ता है। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। तुम कभी रोएंगे ही नहीं। यह है रोने की दुनिया, वह है हंसने की दुनिया। यह दुख की दुनिया, वो सुख की दुनिया। वह बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं। तो देह की याद आने से रोते हैं। देखते भी हैं शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर ले लिया। यह तो बच्चे जानते हैं। जो अच्छा कर्म करता उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता, वह भी कर्मों अनुसार। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा। फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो कि हम चढ़ते कैसे हैं। भल अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी। बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते तो उनको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देता हूँ। फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है। नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं।
उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। है तो सारा अज्ञान, समझो कोई अनराइटियस दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उसका एवजा जरूर मिलता है। बाप को याद करते हैं, भले गालियां भी देते हैं तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं। बाकी अनजान होने के कारण जानते कुछ नहीं। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्हों के गुरु। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियां आदि निकलते हैं तो वह कितना शोभते हैं। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। बाप कहते हैं कि ये दुनिया है ही विनाशी, चीजों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती हैं, याद करती रहती हैं। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते रहो तो जरा भी दुख नहीं होता। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ये भी धारण कर लिया कि आत्मा अविनाशी है ना, ज्ञान को धारण करना है। तो बाबा कहते हैं क्या है ये सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होता है, परंतु वह है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधा दोरी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अहो जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है। जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है, मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं। रेस के घोड़े आदि की कितनी संभाल होती है। यहाँ के मनुष्यों को देखो क्या हालत है। कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, यहाँ के मनुष्यों को देखो, कुत्तों से कितना प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया की क्या हालत हो गई है। वहाँ सतयुग में ये धंधा आदि होता नहीं। तो बाप कहते बच्चे तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फर्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना है, समझते हैं हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़े ही इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं। कैसे कैसे मकान सजाते हैं। वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं। इतनी जमीन तुम क्या करेंगे। वहाँ जमीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं। वहाँ सारी जमीन तुम्हारी रहती है। कितना रात दिन का फर्क है। यह है वह लौकिक बाप और यह है पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं। आधा कल्प तुम भक्ति करते, बाबा साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो, मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो। फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता, ये भी ड्रामा है। फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा। फिर ये ज्ञान भूल जाएगा, प्राय लोप हो जाएगा। जब तक बाबा कहते संगम युग नहीं आया तब तक गीता का ज्ञान हो कैसे सकता है। बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वह है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो। मैं बीज रूप ज्ञान का सागर तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पड़ने नहीं देता।
पांव किसका पड़ेंगे? शिव बाबा के तो पांव है नहीं, यह तो ब्रह्मा के पांव पड़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकारी, निरअहंकारी। सो भी जब वह एक्ट में आए तब तो निरअहंकारी कहा जाए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे, है ना, बाबा क्या कहते हैं? फिर जो जितना लेवे। अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहां मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी। यह तो बाप बैठ समझाते हैं। अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। अभी की ही बातें हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। यह कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? ये मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया कब और पुरानी दुनिया कब होती है? यह भी किसी को पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप, वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत हैं, जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतयुग में कोई कुछ कीचड़ पट्टी होती नहीं। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। सब अच्छी अच्छी चीजें होंगी। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं। फिर वह सब कहाँ चला जाता है? स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती है। थर्ड क्लास बनते हैं तो चीजें भी थर्ड क्लास बन जाती हैं। सतयुग है फर्स्ट क्लास तो सब चीजें फर्स्ट क्लास मिलती हैं। कलयुग में है थर्ड क्लास, सब चीजें सतो रजो तमो से पास होती हैं। यहाँ तो कोई मजा नहीं। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह है कहाँ यह। रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, कितना याद करेंगे। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। बाकी क्या चाहिए? दोनों चीजों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम की। गाते भी हैं पैसा है तो लाड़काना घूम कर आओ। लाड़काना घूम कर आओ। बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया था। अभी सोना कहाँ है? सोना चांदी तांबा गया। अभी तो कागज ही कागज है। कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले? सोना तो बहुत भारी होता है, वह वहां ही पड़ा रहता है। आग भी सोने को जला न सकी। तो यहाँ सब दुख की बातें हैं, वहाँ ये सब बातें होती नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते ही तब हैं जब अपार दुख है। कल भी अपार सुख होगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी ही है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी है। यह अंत की बात है। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाएंगे। रियल शांति किसे कहा जाता है ये बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते हैं मेरे पास आ कौन सकते हैं। फलाना फलाना धर्म फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ ना सके। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े तो उन्हों की महिमा होती है। पवित्र है तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुरानों की तो इतनी महिमा हो न सकी। वह तो सुख भोग तमो प्रधान में चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं। इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं। बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है। ज्ञान बीज कितना थोड़ा है, भक्ति को आधा कल्प लगता है। यह ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है।
ईश्वरीय लॉटरी और असुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त होता है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं उसका दान करना है। आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है। मोह जीत बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाले विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसीलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़े समय भी अगर मौज की बजाय मूंझ गए कि ये क्यों हो रहा है और उस समय अंतिम घड़ी आ गई तो अंत मते सो गति क्या होगी। इसीलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अगर अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ, मैं मोह जीत हूँ, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।